आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जब ज़रूरत पड़ती है तो पत्थर भी गवाही देने के लिए बोल पड़ते हैं। ये कहावत चरितार्थ होती हुई दिखाई देती है मेघालय की एक गुफा में। दरअसल मेघालय की एक गुफा में भारत के हजारों साल पुराने मौसम के बारे में जानकारी मिलती है। आज की वीडियो में उस गुफा से किस तरीके से हजारों साल पुराने मौसम के बारे में हमें वैसे तथ्यों का पता चल रहा है जो हम अपनी टेक्नोलॉजी के होने के बावजूद नहीं पता लगा पाए थे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। एक बेहद इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ जो है दिखाई देती है, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। What 1000-year-old stalagmite in a cave in चेरापूंजी revealed about India's monsoon pattern। यानी कि चेरापूंजी के पास जो कि मेघालय में है, एक केव का जो है हमें अभी पता चला है। हालांकि आज से 3 साल पहले भी ये खबर जो है चर्चा में थी, लेकिन अब जो है इस पर ज़्यादा प्रकाश पड़ा है। और उस केव का अगर आप अध्ययन करते हैं तो हज़ारों सालों में भारत के मानसून की क्या दशाएं रही थी, किस तरह का पैटर्न रहा था, कितने ड्रॉट सूखे हमने झेले हैं, इसके बारे में जानकारी पता चलती है। यहाँ पर अगेन देखिए लिखा हुआ है कि नो व्हाट दिस 1000-year-old मेघालय केव सीज अबाउट इंडियन ड्रॉट्स। देखिए हमने कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है जब मॉनसून के बारे में स्टडी करना शुरू किया है। 1870 के दशक में, माफ़ कीजिएगा, 1870 के दशक से हमने जो है मॉनसून को लेकर काम करना शुरू किया है, इस पर स्टडी की है। उसके बाद से कुछ फाइंडिंग्स जो है हमें पता चली है और करीब 150-170 साल का इतिहास हमें ये बताता है कि इंडिया का जो मॉनसून है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल भी नहीं था। यानी कि हम मॉनसून को लेकर कुछ सर्टेन फाइंडिंग्स रखने का दावा करते थे, लेकिन अब इस केव में जो कि करीब 1000 साल पुरानी है, हमें कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्यों का पता चला है कि भारत का मानसून उतना भी सामान्य नहीं रहता जितना हम समझते आए थे। इतिहास में बहुत गंभीर सूखों का सामना भारत को करना पड़ा है और उन सूखों की वजह से मुगल शासनकाल के दौरान तो अपनी राजधानी तक में परिवर्तन करना पड़ गया था। इन सारी चीज़ों का हमें देखिए गुफा से बस पता चला है। आपको मन में एक प्रश्न तो उठ रहा होगा, भला ये संभव कैसे है? तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझते हैं, पता चल जाएगा। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य में मेघालय में एक गुफा है, वहाँ पर खनिज स्तंभ हैं। उन खनिज स्तंभों की हम पिक्चर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उनके अध्ययन से पिछले 1000 वर्षों में जो एक आप कह सकते हैं सूखे का इतिहास है और जो बारिश रही है उसकी जानकारी हमें देखिए पता चली है। ये गुफा गुजरे जमाने के मौसम से जुड़े कहीं रहस्यों पे से पर्दा उठा सकती है। दरअसल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस, इसमें जो है ये अध्ययन छपा था। इस अध्ययन के अनुसार सूखे और अकाल के बारे में नई जानकारियाँ सामने आई हैं और उन जानकारियों की वजह से कुछ पुराने मिथक भी जो है टूट गए हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, खनिजों के जो स्तंभ है कुछ इस तरह के जो है गुफा में दिखाई देते हैं। दरअसल आप कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से ये बने हुए हैं। उस गुफा में 1000 साल पहले से छत पे से एक ही जगह से एक ही स्थान पर लगातार पानी टपक रहा है। उस पानी के साथ कुछ खनिज उसमें घुलकर जो है वो टपक रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह के खनिज स्तंभों का जो है निर्माण वहाँ पर हो रहा है। इन खनिज स्तंभों की जब संरचना की स्टडी कर रहे हैं, जियो केमिस्ट्री का ये पार्ट बनता है, तो उस स्टडी से हमें ये पता चल रहा है कि कब कब भारत में सूखा जो है झेला है और उसकी कितनी तीव्रता रही थी। इससे जो है हमें ये पता चल रहा है। यहाँ पर देखिए सदियों से टपकने वाले पानी के कारण जो जमा खनिज और चूना है, उसके जो पत्थर के ढेर बन गए हैं, वो मौसम के बदलते मिजाज, सूखे और बाढ़ के बारे में बेहतर भविष्यवाणी करेंगे। इसमें हमें देखिए हेल्प मिल सकती है। आज से करीब 3 साल पहले अमेरिका के जो वंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स थे, उनकी टीम ने भी ये दावा किया था कि ये जो गुफा है ये जलवायु परिवर्तन से जुड़े रहस्यों का पर्दाफाश करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। और आज 3 साल बाद देखिए हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये जो गुफा है इसका नाम हमें पता हो, तो देखिए गुफा का नाम है मावमलुह गुफा।
ये मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीब 57 किलोमीटर दूर चेरापूंजी की एक मावमलुह गुफा है। ये किसी भूगर्भीय खजाने से कम नहीं है। भला सिर्फ एक गुफा आपको 1000 साल के इतिहास के बारे में जानकारी दे दे तो किसी खजाने से कम कैसे हो सकती है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह की संरचना इसकी रही है। दरअसल यहाँ पे 1000 साल से भी लंबे समय से एक ही स्थान पर छत से वर्षा का पानी धीरे धीरे टपक रहा है। प्रत्येक बूंद के साथ पानी में खनिज जो हैं वो तलछटी में जमा हो रहे हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के टावर्स के रूप में वो बढ़ रहे हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक संरचना है। इन कैल्शियम कार्बोनेट की संरचना को देखिए स्टेगमाइट्स जो है कहा जाता है। इस वर्ड को देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें जब फिजिकल ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं तो स्टेगमाइट्स जैसी संरचनाओं के बारे में आप पढ़ते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ में भी है तो ये देखिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दरअसल छत से जो पानी टपकता है उसके साथ खनिज भी टपकते हैं, तो इस तरह की देखिए संरचनाएं आपको देखने को बेसिकली मिलती है। इन्हीं को स्टेगमाइट्स जो है कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की संरचना इनकी होती है। अब जैसे थ्री रिंग्स में एक पूरा इतिहास छुपा हुआ था, इसी तरीके से ये जो खनिज स्तंभ हैं, थोड़ा सा फोकस करके देखिए इन पे ये जो इस तरह की लेयर्स बनी हुई हैं, इन लेयर्स के अंदर बेसिकली इतिहास छुपा हुआ है। इन लेयर्स के अध्ययन के द्वारा ये पता चल रहा है कि कब किस टाइम पर सूखा था या फिर ज़्यादा बारिश हुई थी। तो अब आपको थोड़ा सा तो आइडिया मिल गया होगा कि आखिर चट्टानें बोल कैसी रही हैं। तो ये जो स्टेगमाइट्स है इनको एक्चुअली भूगर्भिक चमत्कारों की तरह माना जा रहा है, और इन परतों में बारिश का पूरा एक इतिहास दर्ज है। ये दरअसल आने वाले समय में अगर मौसम में कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है कि नहीं, कोई बाढ़ या सूखे का सामना हम कर सकते हैं नहीं, उसके बारे में भविष्यवाणी जैसे संकेत देने में हमें सक्षम है। जैसा कि देखिए मैंने आपको कहा कि हमारे पास जो हमने मेज़र करना शुरू किया है वेदर को, वो ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन गुफा के इन खनिज स्तंभों की परतों में काफ़ी पुराना इतिहास छुपा हुआ है जिसकी हम स्टडी कर सकते हैं। अध्ययन के दौरान मिली जानकारी ये बताती है कि अतीत में देश में भयावह सूखे और अकाल के जो है हमें काल देखने को मिले थे। ये इस बात की भी पुष्टि करती है कि लंबे समय तक एक भयावह सूखा चला था, जिसके कारण ही जो मुगल शासक थे उन्होंने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी से हटा ली थी। और जो भारत में मुगल शासन के दौरान कपड़ा उद्योग नष्ट हुआ था, उसका भी लिंकेज हम यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि पानी की जब एक कमी हो गई, सूखे की चपेट आ गई, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री जो है हमारी टेक्सटाइल वाली वो बर्बाद हो गई। ये देखिए ये भी बताता है कि 1780 से लेकर 1790 का जो एक दशक रहा था, इसमें एक भयावह सूखा आया था जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया था मुगल साम्राज्य के पतन को लेकर, और कपड़ा उद्योग जो है बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। ना केवल मुगल काल में, बल्कि जो 1630 से लेकर 1632 के दौरान दक्कन में एक भयावह सूखा आया था, उस टाइम पे जो फसलों की बर्बादी हुई थी और अकाल मृत्यु में लोग समा गए थे, उसकी जानकारी भी देखिए हमें यहाँ से मिलती है। हम अपनी जो ये ज्योग्राफिकल स्टडीज़ है, जियोकेमिस्ट्री के द्वारा जो हमने पता निकाली है, इनको इतिहास से लिंक करके जो है बेहतर फाइंडिंग्स निकाल पा रहे हैं। अब देखिए हमें मानसून के इतिहास की ज़रूरत क्यों है। मैंने आपको बताया 1870 से उपकरणों की सहायता से हमने मानसून के दौरान होने वाली बारिश का जो है आंकड़ा मापना शुरू किया है। तो हमने ये देखा है या तो नॉर्मल या फिर नॉर्मल से कम या नॉर्मल से ज़्यादा बारिश जो है भारत में रहती है। और हमें ये पता चला है अब तक इन पूरे 1870 के बाद से देखें तो 27 बार अलग अलग इलाकों में हमें भयावह सूखे का सामना करना पड़ा है, और 1985 से 1987 के दौरान लगातार 3 साल तक चलने वाला सूखा भी इसमें शामिल है, ये हमें पता है। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले किस तरह का मौसम रहा था, ये जो है हमें गुफा से जो खनिज स्तंभ मिले हैं वहाँ पर पता चला है। तो अगर हम इन स्तंभों की जानकारी को ध्यान रखें तो पूरी की पूरी एक तस्वीर बदल जाती है, और इसकी वजह से आने वाले टाइम में किस तरह का जल प्रबंधन रहेगा, ये देखिए जांच करने में हमें ये हेल्प करती है स्टडीज़।
यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो मेघालय है वो वैसे भी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश वाला एक क्षेत्र माना जाता है और साइंटिफिक रिपोर्ट में प्रकाशित एक अध्ययन में ये कहा गया था कि पूर्वोत्तर भारत में जाड़े के टाइम जो बारिश होती है और जो प्रशांत महासागर में जलवायु की एक स्थिति है, इनके बीच एक असामान्य सा संबंध है। तो भारत समेत जितने भी मानसूनी क्षेत्र हैं वहाँ पर चूना पत्थरों का ये जो स्तंभ है ये वैश्विक पर्यावरण तंत्र को समझने में हमें हेल्प कर सकता है। ना सिर्फ भारत बल्कि अगर हम वैश्विक पर्यावरण तंत्र की बात करें तो ये जो फाइंडिंग्स है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। रीज़न जो है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये जो एक आप कह सकते हैं न्यूज़ में खबर आई थी, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो पत्थर भी बोलते हैं और समय पड़ने पर वो गवाही भी देते हैं। आप गवाही दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपको एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।